नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। बीएड परीक्षा प्रथम वर्ष पेपर का नाम है संकाय एवं विषयों की समझ। मात्र 10 प्रश्न इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा और संभावना ये है कि आपके प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न यहां से आ जाएं। अब तक के जो पेपर डाले हैं उनके विश्लेषण से यही है कि जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न ही आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो निश्चित रूप से आप विश्वास करके क्लास को देखिए और मात्र केवल और केवल 10 प्रश्नों की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा और वो 10 प्रश्न आपके लिए पूरी साल भर की पढ़ाई मेहनत के लिए काम में होंगे। देखिए, स्टार्ट करते अपनी क्लास को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला प्रश्न, ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ज्ञान प्राप्ति के स्रोत एवं ज्ञान प्राप्त करने के आधुनिक साधनों पर विस्तार से लिखिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न आपके लिए। सबसे पहले आपको प्रश्न में बता दूं, ज्ञान की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। ज्ञान का अर्थ परिभाषा से तात्पर्य, यहाँ पर जो अवधारणा उसका तात्पर्य क्या है, ज्ञान के अर्थ परिभाषा से। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, ज्ञान प्राप्त करने के आधुनिक साधनों पर आपको विस्तार से लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान की संपूर्ण अवधारणा को हमें देखकर जाना है। दूसरे प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है, विविध तार्किक वार्तालाप तरल एवं छिद्रित संरचनाओं में ज्ञान की अवधारणा। जो भाग आपको दिए गए हैं, विविध तार्किक वार्तालाप तरल एवं छिद्रित संरचनाओं में ज्ञान की अवधारणा क्या है, कुछ संक्षेप में आपको समझाना है। अर्थात जो ये विषय आपको दिए गए हैं, विविध तार्किक वार्तालाप तरल छिद्रित संरचनाएं, इनके विषय में आपको देख कर जाना है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक भी कर सकते हैं तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सभी इस क्लास से लाभान्वित हो सके। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है मित्रों, सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। अनिवार्य विद्यालय विषय के रूप में, अनिवार्य विद्यालय विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता और महत्व की चर्चा कीजिए। प्रश्न में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है, इसका किस तरह से इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, क्या इसमें कौन कौन से किस तरह के इसमें विषय होते हैं, इनके बारे में आपको देखना है। और अनिवार्य विद्यालय विषयों के रूप में, अनिवार्य जो विद्यालय विषय हैं अर्थात जो विषय अनिवार्य कंपलसरी होते हैं, उनमें सामाजिक अध्ययन की जो उपयोगिता है वो क्या है और महत्व की चर्चा आपको करनी है। ये 3 प्रश्न हम देख चुके हैं। चौथे प्रश्न की चर्चा मैं आपसे कर लूँ। चौथा प्रश्न आपके सामने, संकाय अथवा अध्ययन क्षेत्र का क्या महत्व है। या तो आपको शब्द संकाय मिलेगा या फिर अध्ययन क्षेत्र मिलेगा का क्या महत्व है। साथ ही अनुशासनात्मक ज्ञान को अर्थ एवं संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। अर्थात अनुशासनात्मक ज्ञान के अर्थ को की जगह के पढ़ें, यहाँ पर अनुशासनात्मक ज्ञान के अर्थ एवं संकल्पना को आपको स्पष्ट करना है। अर्थात आपको जो संकाय है उसका क्षेत्र, ये विशेष आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से आप विशेष गौर कीजिएगा। अर्थात संकाय के क्षेत्र तथा साथ ही अनुशासनात्मक ज्ञान के अर्थ एवं संकल्पना को आपको स्पष्ट करना है। 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। 4 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। आप अगर इन सभी से जुड़े मैटर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन सभी की व्याख्या मैं अपने चैनल पर कर चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। 5वां जो प्रश्न है आपके लिए, 5वां प्रश्न देखें, सामान्य विज्ञान क्या है। सामान्य विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रकृति एवं इसके अन्य विषयों से सह संबंध को स्पष्ट कीजिए। अर्थात सामान्य विज्ञान क्या है, कौन कौन सी विषय वस्तु इसके अंतर्गत आती है और इसकी प्रकृति क्या है, इसके अन्य विषयों से सह संबंध स्पष्ट करना है। अर्थात सामान्य विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, सामान्य विज्ञान का गणित से क्या संबंध है, भाषा से इसका क्या संबंध है। इस तरह से आपको से संबंध ज्ञात करना है किसका, अन्य विषयों से, किसका, सामान्य विज्ञान का। तो ये हमारे 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों को आप देखें। आगे के 5 प्रश्न को जानने के लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, इसी तरह की अपडेट चाहते हैं, विभिन्न जो एजुकेशनल जो न्यूज़ है उसको जानना चाहते हैं तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं।
और आगे आने वाली वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, छठा प्रश्न क्या कह रहा है भाई, किसी विषय की पाठ्यवस्तु के चयन के समय, किसी विषय की पाठ्यवस्तु के चयन के समय किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए तथा संगठन किस प्रकार से किया जाता है। समझे इस प्रश्न को। किसी विषय की पाठ्यवस्तु के चयन के समय किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात हम कोई विषय की पाठ्यवस्तु का चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से सिद्धांतों को काम में लाया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तथा संगठन किस प्रकार से किया जाता है, उस विषय वस्तु का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारा कौन सा प्रश्न है मित्रों, छठा प्रश्न है। अर्थात विषय पाठ्यवस्तु को चयन में कौन से सिद्धांत और उसको किस प्रकार से संगठित किया जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो छठा प्रश्न हमने देख लिया है। सातवें प्रश्न की चर्चा मैं आपसे करूंगा। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सातवां प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7, विद्यालय पाठ्यक्रम में एक विषय कह दो या फिर क्या कह दो, पाठ्यवस्तु कह दो, एक ही बात है, को सम्मिलित करने एवं निष्कासित करने के क्या मापदंड हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में एक विषय या पाठ्यवस्तु को सम्मिलित करने, अर्थात किसी सिलेबस में कोई विषय को हम जोड़ें, उसको सम्मिलित करें एवं उसको बाहर निकालें, उसके लिए क्या मापदंड होने चाहिए कि कौन से विषयों को हमें इस सिलेबस में शामिल करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो अब अनुपयोगी हो चुके हैं, उनको उस सिलेबस से बाहर निकालना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए। ऐसे उन मापदंडों को हमें आपको पढ़कर जाना है। एग्जाम में इस तरह की लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि लैंग्वेज आपकी एग्जाम में कुछ और मिल सकती है, लेकिन जो प्रश्न की थीम है, प्रश्न पूछना, जो कौन कौन से शब्दों से लेकर प्रश्न पूछेगा, कौन कौन से प्रश्न आपके पुटअप हो सकते हैं, वो आपको यहीं से इस 10 प्रश्नों में से ही मिल जाएंगे। 8वां प्रश्न, अनुशासनात्मक पद्धति की अवधारणा। 8वां प्रश्न क्या है, अनुशासनात्मक पद्धति की अवधारणा एवं राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं इसे शिक्षा द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। दोबारा समझे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, अनुशासनात्मक पद्धति क्या होती है। अर्थात सबसे पहले तो इसकी आपको अवधारणा बतानी है कि अनुशासनात्मक पद्धति क्या है। साथ ही साथ में दूसरा प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय एकता का आपको अर्थ बताना है कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है एवं इसे शिक्षा द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किसको, राष्ट्रीय एकता को शिक्षा द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। फिर हम इस तरह से, इसकी लैंग्वेज इस तरह से घुमाई जा सकती है कि राष्ट्रीय एकता के अर्थ को बताते हुए शिक्षा द्वारा राष्ट्र की एकता को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे एकता को निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह से आपकी लैंग्वेज हो सकती है। 2 प्रश्न आपके यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो अनुशासनात्मक पद्धति, दूसरा राष्ट्रीय एकता। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। 9वां प्रश्न आज का, 9वां प्रश्न आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है, अर्थात पाठ्यक्रम क्या होता है एवं पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, ये महत्वपूर्ण है, इसे इंपॉर्टेंट लगाएं। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये विशेष रूप से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता को भी बताइए। देखिए 2 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एक तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक और एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं पूछा जा सकता है आपसे। पाठ्यपुस्तक के लाभ पूछा जा सकता है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषयों को जोड़ा जाए वो आपसे पूछा जा सकता है, कौन कौन से विषयों को बाहर निकाला जाए ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है, अर्थात पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, ये आपको देखनी है। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न को पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इन चीज़ों को देखने के लिए, व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने के लिए, और आपको न केवल बीएड से संबंधित अपितु कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, इन सभी की क्लास हमारे इस चैनल पर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें, और साथ के साथ टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे आप ज्वाइन करें। तो 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 10वां प्रश्न, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। किस किस पर, एक तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, विभिन्न विषय और उनकी अवधारणा, अर्थात जैसे सामाजिक विज्ञान के विषय के बारे में पूछा सकता है आपसे, हिंदी के बारे में पूछा सकता है, गणित शिक्षण के बारे में आपसे पूछा सकता है, संस्कृत के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में आपसे पूछा सकता है। उनकी अवधारणा क्या है, उनका क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक के अंतर्गत। तीसरा है पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यवस्तु क्या है, पाठ्यपुस्तक क्या है, इनकी आपस के क्या अंतर निर्भरता है, इनका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है।
इनकी अवधारणा आपसे पूछी जा सकती है। और लास्ट है एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान की क्या स्थिति है। यहाँ पर मैंने सामाजिक विज्ञान दिया है, हो सकता है आपको सामाजिक विज्ञान नहीं मिले, आपसे केवल विज्ञान मिल जाए, गणित मिल जाए, भाषा मिल जाए। तो आपको एनसीएफ 2005 में जो विभिन्न विषय हैं उनकी क्या मापदंड उनका रखा गया है, उनकी क्या महत्ता उन एनसीएफ 2005 में बताई गई, ये आपको देखकर जानी है। तो 10वां प्रश्न हमारा निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से जो 4 आपको मैंने विषय बताए हैं इनसे निश्चित रूप से आपसे प्रश्न बनेगा। तो ये थी मित्रों आज की हमारी क्लास। मात्र 10 प्रश्न हमने आपको बताए और आप जब एग्जाम दोगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रश्न और हमारी क्लास आपको याद आएगी, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। पिछले जो पेपर बनाए हैं उनका अब तक का अनुभव यही है कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न ही आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।